नमस्कार दोस्तों, यदि आपके जीवन में दुख, तकलीफ, बीमारियां, परेशानियां जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो ऐसे में आपको बृहस्पति देव के उपाय करने हैं और आप देखेंगे कि मात्र एक दिन के उपाय से आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो गई हैं। क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन गुरु ग्रह का दिन बताया जाता है, यानी गुरु ग्रह का कारक बताया जाता है। और जिस भी व्यक्ति का गुरु मजबूत होता है, यानी गुरु ग्रह मजबूत होता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी परेशान हो ही नहीं सकता है। भगवान श्री विष्णु जो हैं वो हमारे अंदर जो भी हमारे ग्रस्त जीवन को चलाने वाले हैं। हमारा ग्रस्त जीवन जब सुख समृद्धि से भर जाएगा तो हमारे जीवन से परेशानियां जो हैं वो दूर जाने लगेंगी। इसी के साथ दोस्तों, हल्दी का कुछ ऐसे उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगी जिसको यदि आप प्रतिदिन करने लगेंगे तो आपके हाथों की जो लकीरें हैं वो किस्मत की लकीरें जो हैं वो चमकने लगेंगी। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। भगवान श्री विष्णु के साथ हमेशा ही हमें माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। कभी भी हमें किसी भी देवी देवता की यदि जोड़े हैं तो अकेले की उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु की पूजा करते समय माता लक्ष्मी की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा करते समय हमें भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन जब भी हम भगवान श्री हरि के मंदिर में जाएं तो हमें श्री लक्ष्मी नारायण का ही जाप करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है वह आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, कहते हैं कि सबसे पहला तो काम मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि आपके घर में यदि बृहस्पतिवार के दिन कोई भी भिखारी भीख मांगने आता है तो आपको उसको बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं लौटाना है। क्योंकि गुरुदेव जो हैं वो परीक्षा लेने के लिए गुरुवार के ही दिन आते हैं। तो गुरुवार के दिन हमें कभी किसी को भी अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटने देना है। सबसे पहला कार्य तो आपको ये करना है। इसके साथ ही यदि गुरुवार के दिन आपके घर में कोई अतिथि आ जाए तब भी उसको कभी आपको खाली हाथ नहीं जाने देना है। आपको बिना भोजन पानी के उसको नहीं जाने देना है। पूरी कोशिश करिए आप उसको भोजन पानी कराकर ही अपने घर से विदा करिए। उसके बाद दोस्तों, आप जो महत्वपूर्ण उपाय हैं मैं उनको बताती हूँ। यदि आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं, आपके घर में धन आने का नाम ही नहीं ले रहा, आपके घर में या धन आता है बिल्कुल टिकता ही नहीं है, आपको लगता है कि आपकी हाथ की लकीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं सोने लगी हैं, आपके भाग्य जो है वो कहीं ना कहीं सोने लगा है, तो ऐसे में आप लोगों को अपने हथेली पर, अपनी दोनों हाथ की हथेली पर, क्योंकि हमारे हाथ ये जो शुक्र पर्वत होता है ये हमें वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है, साथ में हमारे घर में चल रही सुख सुविधाओं को भी पूर्ण कराता है। तो हमें अपने दोनों हाथ की हथेली पर बृहस्पतिवार के दिन पिसी हुई हल्दी लेनी है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है, हल्का सा गीला करना है और अपने हाथ पर हमें या तो श्रीम लिखना है। दोस्तों, नहाने के तुरंत बाद करना है श्रीम लिखने के बाद हमें दोनों ही हाथों पर लिख लेना है श्रीम, क्योंकि श्रीम जो है वो माता लक्ष्मी का प्रिय मंत्र है श्रीम। यदि आप उसको नहीं लिख पाते हैं तो आप पहली बात तो श्रीम हर कोई लिख लेगा, नहीं तो आप लोग गूगल पे भी डालकर देख लीजिएगा, नहीं तो आप अपने हाथों की हथेली पर स्वास्तिक, जिसको हमारे यहाँ सतिया भी बोलते हैं, स्वास्तिक बनाना प्रारंभ करिए। दोनों हाथों की हथेली में हल्दी से गुरुवार के दिन आप प्रत्येक गुरुवार के दिन आप नियम बना लीजिए कि आप हल्दी के सतिया बनाना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपका जो भाग्य है वो चमकने लगा है, आपकी जो सोई हुई किस्मत की लकीरें हैं वो जागने लगी हैं, साथ में आपका शुक्र ग्रह भी जो है वो मजबूत होने लगा है। इसके साथ ही दोस्तों, आपका जो गुरु ग्रह है वो भी मजबूत होने लगेगा। दोस्तों, हल्दी को गुरु का कारक बताया गया है, शुक्र का कारक बताया गया है, तो आप हल्दी को इस प्रकार भी प्रयोग भी अपने घर में कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बीमारी से परेशान रहता है तो वह गुरुवार के दिन अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाना प्रारंभ कर दे। यदि किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तब भी उस बच्चे के नहाने के पानी में एक चुटकी आप हल्दी को डाल सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा मरीज व्यक्ति है तो आपको गुरुवार के दिन हल्दी का तिलक भगवान श्री हरि को करना है, साथ में माता लक्ष्मी को करना है। और उसी तिलक आपने उसी हल्दी से, और आपको याद रखना है कि कई लोग कहते हैं हल्दी और चावल का तिलक किया जाता है, लेकिन आपको याद रखना है भगवान श्री हरि को चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। आप माता लक्ष्मी को चावल को चढ़ा सकते हो, लेकिन श्री हरि पर आप चावल को बिल्कुल ना चढ़ाएं। पूजन करने के बाद दोस्तों आपने जो हल्दी पूजा में प्रयोग की थी, उस हल्दी से आप मरीज व्यक्ति के कंठ पर, कलाई पर या मस्तक पर किसी भी जगह पर उस हल्दी से आप टीका करना प्रारंभ करिए, यानी तिलक लगाना प्रारंभ करिए। यदि किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तब भी आप उस हल्दी को उस बच्चे के मस्तक पर लगा सकते हैं। उस बच्चे का जो मानसिक विकास है वह अच्छा होने लगेगा। दोस्तों हल्दी हमारे जीवन में, यदि हम लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं और हल्दी हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होती है, स्वास्थ्य में भी काफी ज्यादा हमें सुधार देती है। दोस्तों हल्दी देवी देवताओं में भी पूजनीय है, साथ में हमारे घर गृहस्थ में भी हल्दी का बहुत ही बड़ा महत्व है। हमारी किचन में हल्दी कभी भी खत्म नहीं होनी देनी चाहिए। हल्दी के डिब्बे में हमेशा ही थोड़ी बहुत हल्दी डाली रहनी चाहिए, कभी भी हमें धोकर हल्दी के डिब्बे को नहीं रखना चाहिए। यदि हमें डिब्बे को धुलना है तो हमें अपने घर में पहले एक पैकेट मंगा के रख लें हल्दी को, उसके बाद हम उस डिब्बे को साफ कर सकते हैं। क्योंकि जब डिब्बा कितना भी खाली हो जाए थोड़ी बहुत हल्दी उस डिब्बे में लगी रहती है, इसीलिए कहा जाता है कि किचन के हल्दी के डिब्बे में कभी हमें हल्दी को खत्म नहीं होने देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यदि आप लोग गुरु ग्रह से को प्रसन्न करना चाहते हो, क्योंकि जिसका गुरु ग्रह जो होता है कमजोर होता है तो उसके विवाह में भी काफी सारी परेशानियां आने लगती हैं। तो ऐसे में किसी भी बेटे का या बेटी का विवाह नहीं हो रहा है और बहुत ही ज्यादा उसके माँ बाप परेशान है, सोच रहे हैं जल्दी से विवाह हो जाए, क्योंकि विवाह होने में गुरु ग्रह को बहुत ही ज्यादा भूमिका निभा देते हैं। क्योंकि जिसका भी गुरु ग्रह अच्छा होता है, मजबूत होता है, उसके विवाह में कोई भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। तो आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन 5 हल्दी की गांठ एक मौली या कलावा में आप उसकी एक माला बना लीजिए, नहीं तो आप 7 या 11 भी हल्दी की गांठ ले सकते हैं। आपको गांठ लेनी है, एक मौली या कलावा में आप गांठ बनाकर अच्छे से माला में पुरो लीजिए मौली से, और भगवान श्री हरि को आप चढ़ाना प्रारंभ करिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को। और उस जिस भी बच्चे का या लड़का हो या लड़की विवाह नहीं हो रहा है, उससे आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान श्री हरि को चढ़ाना शुरू करिए और आप देखेंगे कि आपके घर में आपके बच्चे की या आपकी बेटी की जो विवाह है उसकी जो शहनाई है वो बहुत ही जल्दी बजने लगेगी। इसके साथ ही आप चाहें तो सोमवार के दिन भगवान श्री भोलेनाथ या माता गौरा के साथ आप भगवान श्री भोलेनाथ गौरा का गठबंधन भी करा सकते हैं मौली या धागा से। मौली या धागा आप अपने बच्चे के हाथ में दीजिए जिसका विवाह नहीं हो रहा है, और भगवान श्री भोलेनाथ और माता गौरा की आप 7 परिक्रमा उस मौली से वहां पर करा दीजिए। बची हुई मौली आप वहीं पर बांध दीजिए, बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है। आपको प्रत्येक सोमवार को नई मौली ले जानी है। इस तरीके का गठबंधन उस बच्चे से कराना है। देखेंगे महादेव की कृपा से उस बच्चे का जो विवाह है वो बहुत ही जल्द हो जाएगा। साथ में कहते हैं कि विवाह के योग बन जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को बृहस्पतिवार के दिन कौन कौन सी कार्य हैं जो नहीं करनी है। बृहस्पतिवार के दिन सबको पता है कि हमें पोछा नहीं लगाना चाहिए, ना ही पोछे में नमक डाल के हमें लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन बहुत सारी हमें सफाई अपने घर की डीप क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए। और सफाई का मतलब ये नहीं होता है आप अपने पूरे घर में गंदा रखें। बृहस्पतिवार के दिन आप जो हल्की हल्की दैनिक दिनचर्या की सफाई होती है उसको आप कर सकते हैं। आपको कोई स्पेशल काम लेके बृहस्पतिवार के दिन नहीं बैठना चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति को, महिला को या पुरुष को अपने बालों को नहीं कटवाना चाहिए। अपने हाथ या पैर के नाखून को नहीं काटना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनको हमें करना पड़ता है और कोई भी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको हमें अपने घर में नहीं करना होता है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक शेयर आपका लोगों तक जानकारी को पहुंचा देगा। अब मैं आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।